नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनमें से थारू जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये भी देखा था कि जनजातियों की क्या विशेषताएं होती है, क्या उनके लक्षण होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और आज हम देखते हैं उत्तराखंड की एक अन्य प्रमुख जनजाति जिसका नाम है जौनसारी जनजाति। तो आज हम जौनसारी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है जौनसारी जनजाति। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इनका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ ये जनजाति निवास करती है। तो ये है निवास स्थान। ठीक है, ये मुख्यतः देहरादून जनपद में निवास करती है। देहरादून जनपद के कालसी, चक्राता और विकास नगर में, इन जगहों की 39 पट्टियों और 358 गांव में ये निवास करती है। कितनी पट्टी? 39 पट्टियों में और 358 गांव में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, जो जौनसारी जनजाति है वो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जनजातीय समुदाय है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। साथ ही यह गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जनजातीय समुदाय। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो थारू जनजाति है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय था, यानी कि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून का जो लाखा मंडल है, त्यूनी, चक्राता, कालसी, इस संयुक्त क्षेत्र को जौनसार बाबर कहा जाता है। अब है इनकी शारीरिक बनावट और भाषा। शारीरिक बनावट और भाषा। इनकी जो शारीरिक बनावट है, ये लोग सामान्यतः लंबे और गोरे होते हैं और सिर इनका जो है लंबा होता है और नाक तीखी होती है। तो ये लंबे और गोरे होते हैं। ठीक है, सिर इनका लंबा होता है और इसके अलावा इनकी नाक क्या होती है? नाक तीखी होती है। ठीक है, नाक इनकी तीखी होती है। इनमें मंगोल और इंडो आर्यन मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। इनमें मंगोल और इंडो आर्यन की मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। इंडो आर्यन के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, भाषा इनकी क्या है? तो भाषा लिख देंगे, भाषा जौनसारी। ये जौनसारी भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हिंदी भी बोलते हैं। नोट करके लिखेंगे, जो जौनसारी भाषा है ये उत्तराखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। उत्तराखंड में जो सबसे अधिक बोली जाती है वो जौनसारी भाषा बोली जाती है। इसके बाद इनकी वेशभूषा। जो पुरुष होते हैं वो ऊनी कोट और पैजामा पहनते हैं। ठीक है, पुरुष जो है ऊनी कोट और पजामा, जिसको ये क्या कहते हैं? पजामा को इसको झगोली बोलते हैं। पजामा को ये झगोली बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊनी टोपी जिसको ये डिगुबा बोलते हैं।
ऊनी टोपी, इसको ये डिगोबा बोलते हैं। यानी कि जौनसारी भाषा में ऊनी टोपी को डिगोबा कहा जाता है। जो महिलाएं हैं वो सूती घाघरा, कुर्ती और कमीज पहनते हैं। महिलाएं सूती घाघरा पहनती है, कुर्ती और कमीज। कमीज को ये जग्गा बोलते हैं, जग्गा। ठीक है, ये थी उनकी वेशभूषा और शारीरिक बनावट। इसके बाद है इनके त्योहार। ये क्या क्या त्योहार मनाते हैं, कैसे कैसे मनाते हैं, क्योंकि जनजातीय समुदाय है तो इनका त्योहार मनाने का तरीका भी अलग होगा। तो मेले एवं त्योहार, त्योहार ओब्लिक मेले। ये विश्व जागड़ा, माउण या इसको मोणा भी कहते हैं। जो विश्व है ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और लगभग ये 4 दिन तक मनाया जाता है। इसमें ये सफ़ेद मिट्टी से जो है गौशाला और घरों को सजाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, लोक नृत्य करते हैं। इसके बाद है जागड़ा। ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। इसमें ये क्या करते हैं कि महासूर्य देवता की मूर्ति को स्नान कराते हैं, रात्र भर क्या करते हैं, जागरण करते हैं, गीत गाकर महासूर्य देवता की पूजा करते हैं। यह जो त्योहार है ये मुख्यतः हनोल में, हनोल जो महासूर्य देवता का प्रमुख मंदिर है और इनका मुख्य तीर्थ भी है, वहाँ मनाया जाता है। उसके बाद है माउण। माउण क्या होता है कि इसमें बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और जो तिमूर होता है, तिमूर या इसको टीमरू बोलते हैं। ठीक है, तिमूर को कूट करके उसका पाउडर जैसा बना करके और उसको नदी में डाला जाता है, और जिससे क्या होता है मछलियों को नशा लग जाता है और फिर ये लोग मछली पकड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, सैकड़ों टन मछली पकड़ी जाती है और फिर जितने भी गांव के लोग हैं उन सब में बांट दिया जाता है। एक अन्य प्रमुख त्यौहार इनका नूणाई। ये सावन के महीने मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जहाँ जहाँ भेड़ पालन किया जाता है वहाँ के लोग जो है आटे का मोटा रोट बनाते हैं, उसको काट करके उसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं, और इसी दिन से इनका भेड़ से ऊन निकालने का कार्य आरंभ होता है। तो ये सावन के महीने मनाया जाता है। और रोट, आटे का रोट काट के, रोट यानी कि रोटी, ये मोटी बनाई जाती है। ठीक है, और उसको काट करके इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद है धार्मिक सांस्कृतिक जीवन। तो जौनसारी जनजाति का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। ठीक है, इनका जो मुख्य धर्म है वो है हिंदू धर्म। ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं। इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं वो है वासिक, बोठा पांडव, पवासी, चौलंदा एवं महासु। ये इनका सबसे प्रमुख देवता है महासु। ये क्या है, शिव का रूप माना जाता है। महासु जो है शिव का रूप माना जाता है। इसके अलावा ये जो 5 पांडवों को प्रमुख देवता और कुंती को अपनी प्रमुख देवी के रूप में पूजा करते हैं। 5 पांडवों को क्या करते हैं, देवता के रूप में, और कुंती को जो ये क्या है, देवी के रूप में पूजा करते हैं। कुंती और 5 पांडवों को ये प्रमुख रूप से मानते हैं। और इनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है हनोल। ये हमने पहले बता दिया था, जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है हनोल।
जहाँ पर क्या है, महासु देवता का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद है जौनसारी लोगों का लोक नृत्य। ये कौन कौन से नृत्य करते हैं ये देख लेते हैं। लोक नृत्य, ठीक है, सबसे जो प्रमुख नृत्य है उनका वो है हारुल। इसमें क्या करते हैं, परात को हाथ से नचाते हैं, परात नृत्य, या परात को हाथ पे नचाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। इसके अलावा घुमासु, झेला, जंगबाजी, और मरोज, ये इनके प्रमुख नृत्य है। सबसे प्रमुख नृत्य है हारुल। ठीक है, ये सबसे प्रमुख नृत्य है, इसमें प्रात को घुमा करके नचाया जाता है। अब है सामाजिक जीवन, जौनसारी जनजाति का सामाजिक जीवन। जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में बटी हुई है। खसास, इसमें आते हैं पंडित और राजपूत, ये आर्थिक रूप से मजबूत है। दूसरा जो समुदाय है वो है कारीगर, इसमें लोहार और बाजगी समुदाय के लोग आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हरिजन खसास, ये आर्थिक रूप से कमजोर है थोड़ा। तो ये 3 वर्गों में जो जौनसारी जनजाति है उनका समाज बटा हुआ है। ये अपने आप को पांडवों का वंश बताते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या बताते हैं कि हम पांडवों के वंश के हैं। यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, यानी कि समाज में पिता का प्रमुख स्थान है। इससे पहले यहाँ पर बहुपति प्रथा थी। बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा का मतलब है कि एक ही महिला के बहुत सारे पति होते थे, लेकिन ये प्रथा अब समाप्त हो गई है। ठीक है, यहाँ पर विवाह भी है, 3 प्रकार से मनाया जाता है, तो मैं बता देता हूँ। विवाह ये भी जो है 3 प्रकार से मनाया जाता है। तो पहले होता है बेबी की, ये सामान्य विवाह होता है। नंबर 2 है बोई दोदी की, और नंबर 3 है बाज दिया। ये जो है भव्य प्रकार का विवाह होता है, यानी कि इसमें भव्य कार्यक्रम किया जाता है और इसमें बहुत सारा खर्चा ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के विवाह पूछे जा सकते हैं कि बेबी की या बोई दोदी की या बाज दिया विवाह किस समुदाय से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इसके बाद है इनका आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन देख लेते हैं इनका। तो अब है आर्थिक जीवन। ये आर्थिक जीवन इनका मुख्यतः ये है कि ये कृषि और पशुपालन करते हैं। कृषि और पशुपालन। अब है इनकी राजनीतिक संस्था। ये प्रमुख है। जौनसारी जनजाति में पहले ग्राम पंचायत के स्थान पर खुमरी नामक समिति होती थी। क्या होती थी? खुमरी नामक समिति। इसमें क्या होता है, गांव के प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति इसका सदस्य होता था। इसका जो प्रमुख होता था उसको ग्राम सयाना कहा जाता था। ग्राम सयाना ये मुख्य है। ठीक है, इसके ऊपर एक और संस्था थी जिसको क्या कहा जाता, खत खुमरी। खत खुमरी, ये खत खुमरी जो होती थी एक पट्टे के बराबर होती थी। जैसे आज की डेट में एक पट्टी होती है, वैसे एक ये पट्टे के बराबर होती। गांव से बड़ी संस्था थी। इसका जो प्रमुख होता था उसको खत सयाना कहा जाता था। ये खत खुमरी का जो प्रमुख काम था, उसका काम था कि यदि 2 या 2 से अधिक गांव में यदि कोई झगड़ा होता था या कोई फसाद हो जाए तो उसका समाधान यहाँ पर किया जाता। और गांव में जो भी समस्या होती थी उसका समाधान कौन करता था? खुमरी में होता था और सयाना उसका समाधान करता था। ठीक है, तो
ये था जौनसारी जनजाति के बारे में कुछ जानकारी।